हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो इस वाली वीडियो में आज हम देखेंगे योलो के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर विजन के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में हमने कंप्यूटर विजन की हेल्प से बेसिकली मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में भी बताया था, जिसमें आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ब्रांड डिटेक्शन के बारे में सीखा था। सो मैंने आपको ये भी बोला था कि हम इस चीज़ को बहुत इजी वे में भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योलो। योलो बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल है जो आपको हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा इजी वे में। आप रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हो। तो चलिए आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पेन खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो योलो का मतलब समझते हैं सबसे पहले कि योलो का क्या मतलब होता है। तो योलो का मतलब होता है यू ओनली लुक वंस। तो ये क्या मतलब हो गया योलो का। ठीक है, अब योलो का मतलब क्या है, यू ओनली लुक वंस इज अ रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, दैट इज हाईली एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। तो बेसिकली योलो हमारी हेल्प करता है फॉर रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड दैट इज हाईली एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। अब आप ये देख सकते हो, जैसे इमेज है राइट। अब इस इमेज में हम बेसिकली योलो मॉडल यूज कर रहे हैं। योलो क्या एक प्रीटेंड मॉडल है, आप ये समझ सकते हो। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पे तीन इमेजेस हैं, सॉरी एक इमेज है और इसमें बेसिकली हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं राइट। आप देख सकते हो ये डॉग हो गया, इसने डॉग को कितने इजी वे में डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड सेकंड क्या हमारी बाइसिकल है, तो बाइसिकल को देख सकते हो कितने इजी वे में डिटेक्ट कर रहा है। और ये क्या हमारे ट्रक है, तो ट्रक को कितने इजी वे में डिटेक्ट कर रहा है। और अब ये भी देख रहे होंगे जब ये डिटेक्ट कर रहा है बेसिकली ये क्या कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है। ये बॉक्सिस टाइप बना रहा है कुछ राइट। इसके बारे में देखेंगे लोकलाइजर क्या होते हैं, इसको बाउंड्री क्या कैसे बनाता है ये। ठीक है, तो इसका जो रेफरेंस है वो मैंने लिया है बेसिकली इस वाले लिंक से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको रब कर देता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसका जो रेफरेंस है इमेज का मैंने इस वाले लिंक से लिया है, जिसका लिंक आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो योलो का मतलब आपको समझ आ गया क्या है, बेसिकली यू ओनली लुक वंस, जो बेसिकली रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है। ये काफी ज्यादा फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने देखो ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको जो मैंने नोट्स ये लिखे हैं बेसिकली, और यहाँ पे मैं आपको इसका ओवरऑल बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो होगी ना, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये थ्योरी पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ आ गया। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे पास की कंसेप्ट क्या होते हैं योलो के अंदर। अब सबसे पहले होता है हमारे पास सिंगल फॉरवर्ड पास। इसका क्या मतलब होता है सिंगल फॉरवर्ड पास का मतलब, अब देखो एक लाइन रीड करते हैं। सो अनलाइक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम विच रन अ सेपरेट डिटेक्शन प्रोसेस फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन द इमेज। क्या होता था, जैसे ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम की बात करें, जैसे हमारे ओपन सीवी हो गया, या फिर आपने सुना होगा फास्टर आरसीएनएन। ठीक है, या फास्ट आरसीएनएन, इस इन सब के बारे में। तो ये क्या करते थे बेसिकली, अगर इमेज होते थे ना तो सेपरेट डिटेक्शन करते थे हर एक मतलब इमेजेस में से। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज जैसे इमेज के अंदर पांच ऑब्जेक्ट है ना, तो सेपरेटली करेंगे उसको अलग अलग करके। ठीक है, बट योलो में क्या होता है सिंगल फॉरवर्ड पास चलता है। मतलब योलो प्रोसेस द एंटायर इमेज इन अ सिंगल फॉरवर्ड पास, मतलब एक बार में ही सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगी योलो की, अगर हम योलो की हेल्प से करेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सो इसकी वजह से क्या होता है, दिस मेक्स योलो एक्सट्रीमली फास्ट एंड सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा सिंगल फॉरवर्ड पास का क्या मतलब है, कि एक बार में ही सिंगल पास में ही ये एक इमेज में से क्या कर लेती है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं एक बार में ही। क्लियर। चलिए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या है, इसमें ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, मैं इसके ओवरऑल मतलब ये एक तरीके की एल्गोरिथम समझ सकते हो, और इसमें बहुत सारे प्रीटेंड मॉडल्स होते हैं। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरऑल इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसा इसको यूज करना है। ठीक है, सो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। सो ग्रिड सिस्टम के बारे में बता रहा था। अब इसमें क्या करता है बेसिकली, इमेज को डिवाइड कर लेता है एस क्रॉस एस के ग्रिड में राइट। जैसे 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में इसको डिवाइड कर लेता है, जहां पे हर एक ग्रिड सेल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हु सेंटर फॉल विद इन द सेल। जिनका सेंटर जो होता है ना सेल के अंदर लाई करता है ना, तो ये क्या करता है बेसिकली, जो ग्रिड सेल होता है ऑब्जेक्ट को इजी वे में डिटेक्ट कर लेता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, जो इमेज होती है ना उसको एस क्रॉस के एस मैट्रिक्स में बेसिकली डिवाइड कर लेता है। ठीक है, और जहाँ पे हर एक ग्रिड सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ पे क्या करता है, जो भी सेंटर होता है
वो फॉल करता है विद इन द सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रिड सिस्टम। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड होता है बाउंड्री बॉक्स प्रिडिक्शन। आप देख सकते हो जैसे ये हमारा ऊपर इमेज थी, राइट। तो ये जो देख सकते हो यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारे बाउंड्री बॉक्स है, राइट। मैं इसके बारे में बता रहा था, लोकलाइजर, इसको बाउंड्री बॉक्स बोलते हैं। इसी बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे लिखा है बाउंड्री बॉक्स प्रिडिक्शन, जहाँ पे ईच ग्रिड सेल, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले सिंगल फॉरवर्ड पाथ चलता है, उसके बाद क्या होता है, ग्रिड सिस्टम होता है। थर्ड क्या होता है हमारे पास, थर्ड होता है हमारे पास बाउंड्री बॉक्स प्रिडिक्शन, जहाँ पे हर एक ग्रिड सेल प्रिडिक्ट अ फिक्स नंबर ऑफ बाउंड्री बॉक्सेस, यानी कि जहाँ पे हर एक ग्रिड सेल क्या करती है, प्रिडिक्ट करते हैं कि कितने फिक्स नंबर में बाउंड्री बॉक्सेस बनाने हैं। और ईच बाउंड्री बॉक्स में क्या होता है, नेटवर्क क्या चीज प्रिडिक्ट करता है, वो तीन चीजें प्रिडिक्ट करता है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाइट और विड्थ क्या होगी, और एक कॉन्फिडेंस स्कोर क्या होगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, जैसे सेंटर ऑफ द बॉक्स, जैसे कोऑर्डिनेट हो गया ना कि आपको सेंटर से लेके ये बाउंड्री बनाएगा, राइट, इस फॉर्म में, इसको प्रिडिक्ट करता है। क्लियर। तो वही लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉक्स इज रिलेटेड टू द ग्रिड सेल, हाइट एंड विड्थ, हाइट ऑन विड्थ ऑफ द रिलेटिव बॉक्स ऑफ द होल इमेज, कि उसकी हाइट क्या होगी और विड्थ क्या होगी पूरी पूरी इमेज की, पूरी इमेज से। ठीक है। And the third one is confidence score that represent the likelihood that box contain an object and how the accurate the boundary box is. ठीक है। तो कॉन्फिडेंस स्कोर बताता है बेसिकली उस बॉक्स के बारे में, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, उसकी ऑब्जेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आगे जाके अभी ये क्लासेस को भी आइडेंटिफाई करता है, राइट, कि ये डॉग ये ट्रक है, इस तरह से। एंड हाउ एक्यूरेट द बॉक्स बाउंड्री बॉक्स इज, और बाउंड्री बॉक्स कितना एक्यूरेट हो सकता है, उसके बारे में बताता है कॉन्फिडेंस स्कोर। क्लियर। देखो मैंने बहुत इजी वे में नोट्स लिखे हैं, आपको एक एक लाइन को रीड करते ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है हमारे पास, अब जब आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर लिया, बाउंड्री बॉक्स प्रिडिक्शन कर लिया, तो आपको पता लगाना है ना कि भाई जो आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग, सॉरी किस क्लास से बिलोंग करता है। सो उसको बोलते हैं क्लास प्रिडिक्शन। सो इन एडिशन टू द बाउंड्री बॉक्स कोऑर्डिनेट एंड कॉन्फिडेंस स्कोर, जहाँ पे हर एक ग्रिड सेल ऑल्सो प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास, जहाँ पे जो ग्रिड सेल्स होते हैं, राइट। ग्रिड सेल्स क्या होते थे बेसिकली, आपके जो रिस्पॉन्सिबल होते थे किसके लिए, जो आपके प्रिडिक्ट करते थे बेसिकली ऑब्जेक्ट को, राइट, उसको बोलते थे हम ग्रिड सेल। तो यहाँ पे क्लास प्रिडिक्शन करता है कि भाई जो हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, राइट। कि ये जैसे मैंने बताया डॉग है, इस तरह से। इसको हम और भी इजी वे में देखेंगे, जब इसको प्रैक्टिकल समझेंगे तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास लॉस फंक्शन, योलो यूज अ कस्टम लॉस फंक्शन। तो इसमें कस्टम लॉस फंक्शन होता है, एक होता है लोकलाइजर। लोकलाइजर मैंने बताया था, सॉरी लोकलाइजेशन, जैसे जो बाउंड्री बॉक्स बनाता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हुए। कॉन्फिडेंस लॉस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने स्कोर के बारे में बताता है कि ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया तो इसका कॉन्फिडेंस स्कोर क्या था। क्लासिफिकेशन लॉस फॉर प्रिडिक्टिंग क्लासिंग प्रोबेबिलिटीज, क्लासिफिकेशन लॉस के बारे में, राइट। जैसे आपने ये किया तो ये डॉग था, राइट, तो ये किस इसके बारे में बताता है बेसिकली, जो लॉस होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन लॉस। क्लियर। आई थिंक योलो के बारे में सबको समझ आ गया कि योलो क्या चीज है। योलो बेसिक एक एल्गोरिथम है, और यहाँ पे हम प्री ट्रेन मॉडल यूज करते हैं योलो में। तो चलिए अब इसके एडवांटेज बताता हूँ। एक तो इसके एडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा फास्ट होता है, ऑब्वियसली ज्यादा फास्ट होता है, राइट, क्योंकि रियल टाइम में आप क्या कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि देखो कोई भी फास्ट कब होगी, जब नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड वो ज्यादा एक्सेस कर पाएगा। जैसे देख सकते हो योलो कैन अचीव हाई फ्रेम रेट्स, जैसे होता है ना 30 FPS। ठीक है, मतलब इतने फ्रेम पर सेकंड जाते हैं बेसिकली, विच इज एसेंशियल फॉर एप्लीकेशन लाइक ऑटोनोमस ड्राइविंग, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग के लिए, रोबोटिक्स के लिए एंड वीडियो सर्विलेंस के लिए। तो योलो की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, ये आपने देखा, क्योंकि इमेज को बहुत इजी वे में ये प्रोसेस कर लेता है, बहुत जल्दी, फास्टली। ठीक है। दूसरा है ग्लोबल कंटेक्स्ट। तो ये क्या करता है, बाय लुकिंग एट द एंटायर इमेज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के समय, ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के समय जब ये इमेज को प्रोसेस कर रहा होता है, तो योलो टेक अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इनटू अकाउंट्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फॉल्स पॉजिटिव इन डिटेक्शन, राइट। देखो ये ट्रेनिंग के समय ही उस ऑब्जेक्ट इमेज को इजी वे में रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो हमारे पास जो फॉल्स नेगेटिव, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव होते हैं ना, ठीक है, तो ये उनको काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। तीसरा इसका एडवांटेज है, सिंपल सिंपल है काफी। तो योलो सिंप्लीफाई द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पाइपलाइन टू अ सिंगल न्यूरल नेटवर्क टू मेक इट इजियर टू इंप्लीमेंट एंड ऑप्टिमाइज। क्लियर। तो तीन एडवांटेज बताई मैंने, स्पीड, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और सिंप्लिसिटी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। ऑब्वियसली हर किसी की लिमिटेशन भी होगी। अब जैसे लिमिटेशन देखो,
क्या क्या है, लोकलाइजेशन एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत चेंजेस आया था जब हम देखते हैं कि जैसे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो वहां पे जैसे ये बाउंड्री वैसे प्रिडिक्ट करता है, राइट। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको मतलब थोड़ा बहुत लैग करता है, ठीक है, प्रिडिक्ट करने में। तो वही लिखा है, योलो बाउंड्री बॉक्स प्रिडिक्शन आर नॉट एज प्रिसाइज एज सम अदर मेथड, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। दूसरा होता है ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऑब्वियसली हमें पता है योलो काफी ज्यादा फास्ट होता है, बट अगर हम बात करें इट माइट नॉट बी एक्यूरेट, मतलब थोड़ा बहुत ये एक्यूरेट नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू अदर डिटेक्टर्स लाइक RCNN फैमिली। ठीक है, RCNN और फास्टर RCNN, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसको मैं कर देता हूँ रब। नेक्स्ट आता है इसके वेरिएंट। जो इसका पहला मॉडल था वो था योलो V1, द ओरिजिनल वर्जन विच वॉज इंट्रोड्यूस मेन कंसेप्ट ऑफ योलो। ठीक है, योलो वाली एल्गोरिथम पे बेस्ड था। उसके बाद हमारे पास नए नए वर्जन आते गए, जैसे योलो V2 9000, इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड, राइट। थर्ड आया योलो वर्जन 3, जिसके बारे में आप देख सकते हो, इसने मल्टी बेटर हैंडलिंग मल्टी स्केल प्रिडिक्शन। योलो वर्जन 4 एनहेंसमेंट स्पीड, मतलब काफी ज्यादा इसकी स्पीड फास्ट थी, ठीक है। योलो वर्जन 5 नॉट ऑफिशियली बाय द ओरिजिनल ऑथर बट वाइडली यूज इन कम्युनिटी एंड फर्दर ऑप्टिमाइजर। और फर्दर अगर हम लेटेस्ट बात करें तो आई थिंक योलो V वर्जन 9 लेटेस्ट वाला है। तो जो ये हम देखेंगे हम कौन सा वर्जन यूज करेंगे योलो का, वो जब प्रैक्टिकल में समझेंगे। क्लियर। ये तो इसके मॉडल हो गए, मतलब योलो पे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि योलो का क्या मतलब है। ये सब पूरे जो वेरिएंट थे इसके, ये योलो वाली एल्गोरिथम पे बेस्ड थे, ठीक है। अब देख सकते हो, एप्लीकेशन की बात करूं तो सेल्फ ड्राइविंग कार में बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर रियल टाइम डिटेक्शन, क्योंकि हमें रियल टाइम में डिटेक्शन करना होता है, राइट। एंड अदर व्हीकल एंड ऑब्स्टिकल सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, सिक्योरिटी में काफी ज्यादा यूज करते हैं, रिटेल में यूज करते हैं, जैसे कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जैसे रिटेल में आप कोई मॉल में, राइट, आप डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई ये बंदा कैसे क्या कर रहा है, ठीक है, इन्वेंट लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेडिकल इमेजिंग में काफी यूज होता है, ठीक है, डिटेक्टिंग एनोमलीज को डिटेक्ट करना एक्सरे में और MRI में, ठीक है। तो मेन आपको समझ आ गया होगा योलो के बारे में। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था योलो के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा एक बहुत इजी वे में नोट्स वाइज एक्सप्लेन कर दिया। और रेफरेंस, जो इसका रेफरेंस लिंक है वो यहाँ से आप देख सकते हो। कल से मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो ये तो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था योलो के बारे में। आई होप आप सब लोगों को इस वीडियो में समझ आ गया होगा। ठीक है, कल से देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।